क्या अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन पहले ही आपके खाते में आ जाएगी? क्या इस बार दिवाली से पहले केंद्र सरकार बोनस और एरियर का बड़ा तोहफा देने जा रही है? क्या 93% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का ऐलान अब पक्का हो चुका है? क्या पेंशन धारकों को भी दिवाली बोनस का फायदा मिलेगा या सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगा? क्या स्पर्श पोर्टल पर डीओबी की गड़बड़ी की वजह से आपका हक का पैसा आपसे छीन सकता है? क्या ओआरओपी 3 के नए सर्कुलर का लाभ नेपाल में रहने वाले हमारे सैनिक भाइयों को भी मिलेगा? नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद चैनल में। आज की रिपोर्ट बेहद खास है क्योंकि इसमें हम उन सभी सवालों के जवाब खोजने वाले हैं जो इस समय देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के मन में उठ रहे हैं। आज की यह रिपोर्ट आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक समाधान लेकर आई है, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। एडी से समाधान लेकर देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए भी इसमें किसी बड़े लाभ की जानकारी छुपी हो। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हमेशा से देश की व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। जब तक आप सेवा में हैं, आप देश की मशीनरी को चलाते हैं, और जब आप सेवा से रिटायर हो जाते हैं तब भी आपका हक सरकार से जुड़ा रहता है। पेंशन, भत्ते, बोनस और वह सम्मान जो आपने अपने पसीने और मेहनत से कमाया है, लेकिन कई बार नियम किताबों में तो साफ लिखे होते हैं, मगर उनका फायदा हर किसी तक समय पर नहीं पहुंच पाता। आज हम इन्हीं मुद्दों की गहराई में जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडिशनल पेंशन की। सरकार का नियम बिल्कुल साफ है। जैसे ही कोई पेंशनर 80 साल की उम्र पूरी करता है, उसकी बेसिक पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन जुड़ जाती है। 85 साल की उम्र पर यह बढ़कर 30% हो जाती है, 80 पर 40%, 85 पर 50% और 100 की उम्र पूरी करने पर पेंशन दोगुनी हो जाती है। यह नियम बहुत ही स्पष्ट है और लाखों लोग इसे जानते भी हैं, लेकिन क्या वाकई हर किसी को इसका फायदा मिल रहा है? जवाब है नहीं। राजस्थान के अजमेर से सामने आया एक मामला इसका जीता जागता सबूत है। एक माताजी की जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ स्पर्श पोर्टल पर गलत दर्ज थी। उनकी उम्र 80 पार कर चुकी थी, लेकिन सिस्टम में उनकी डीओबी गलत होने की वजह से उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ ही नहीं मिल रहा था। महीनों तक पेंशन वैसे ही आती रही, लेकिन जैसे ही उनके बेटे ने जागरूकता दिखाई और स्पर्श पोर्टल पर जाकर डिटेल सही करवाई, उसी महीने लगभग 8 से 17 का एरियर सीधे उनके खाते में आ गया और अब हर महीने उन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है। दोस्तों, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह समस्या हजारों पेंशनर्स के साथ हो रही है, क्योंकि अगर सिस्टम में आपकी डीओबी गलत दर्ज है तो कंप्यूटर आपको एडिशनल पेंशन का हकदार ही नहीं मानता, यानी आपका हक आपके सामने होते हुए भी आपसे छीन जाता है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि अगर आप पेंशनर हैं तो आज ही स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड कीजिए और ये जरूर देखिए कि आपकी जन्म तिथि वहां सही दर्ज है या नहीं। अगर गलत है तो तुरंत सुधार करवाइए, क्योंकि यह वही गलती है जो आपके हजारों लाखों रुपए के हक को आपसे छीन सकती है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार हर साल कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से करते हैं, दिवाली बोनस। त्योहार का समय अपने आप में खुशियों से भरा होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय और भी खास हो जाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में बोनस का ऐलान होता है। यह बोनस सिर्फ पैसों की राहत नहीं होता, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि सरकार कर्मचारियों की मेहनत को मान रही है। इस बार ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कर्मचारियों के लिए बोनस का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक हर पात्र कर्मचारी को RS 3816 का बोनस मिलेगा। यह बोनस 2024-25 के वित्तीय वर्ष का है और यह बोनस ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी शर्त है, यह बोनस सिर्फ सर्विस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है, यानी अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आप फिलहाल इसके दायरे में नहीं आते। यही कारण है कि देश भर के लाखों पेंशनर और फैमिली पेंशनर इस बार उत्सुक हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके लिए भी बोनस का ऐलान होगा। मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार इस साल पेंशनरों के लिए भी बोनस व्यवस्था को बहाल कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब पेंशनर्स को दिवाली के मौके पर उनकी बेसिक पेंशन के 50% के बराबर बोनस मिलेगा। जरा सोचिए, अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन Rs 2000 है तो उसे सीधे Rs 8000 का बोनस मिलेगा। यह रकम छोटी नहीं है, यह पेंशनर्स के लिए दिवाली को और भी रोशन करने वाली होगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और अगर कैबिनेट इस पर मुहर लगाती है
तो यह फैसला देश के करोड़ों पेंशनर्स के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह हमारे सैनिकों का हक है। यह उस वादे की पूर्ति है जो दशकों से अधूरा था। हाल ही में सर्कुलर नंबर 69 जारी किया गया है, जिसमें ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स की सेवा अवधि 28 साल से बढ़ाकर 33 साल कर दी गई है। इसका सीधा असर उनकी पेंशन पर पड़ा है। उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और पिछला एरियर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और समस्या आती है। हमारे नेपाली सैनिक भाई जो भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं, उन्हें अक्सर इस तरह के लाभ समय पर नहीं मिल पाते। अब नजरें टिकी हैं अक्टूबर की कैबिनेट बैठक पर। मौजूदा हालात यही इशारा कर रहे हैं कि यह बैठक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐतिहासिक रहने वाली है। महंगाई भत्ते का ऐलान, 8वें वेतन आयोग की घोषणा, बोनस व्यवस्था की बहाली और 18 महीने के एरियर पर कोई ठोस कदम, यह सब एक साथ इस बार दिवाली से पहले संभव है। तो दोस्तों, यह था पूरा अपडेट। सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में आने वाले ये फैसले हर घर में खुशियां लेकर आने वाले हैं। सरकार की ओर से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि कर्मचारियों और पेंशनरों को इस बार किसी तरह की निराशा नहीं होगी। अब नजरें टिकी हैं कैबिनेट की अगली बैठक पर और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका पर। देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली से पहले कौन कौन सी खुशखबरी आपके घर तक पहुंचती है। जय हिंद, जय भारत।